जय श्री राम। प्यारे भक्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुले आसमान के नीचे ये शब्द बोलें और तुरंत जादू देखें, चमत्कार होगा। आपकी कोई भी इच्छा हो, बहुत दिनों से रुकी हुई इच्छा भी आपकी अवश्य 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 पूरी हो। अब आप कहेंगे उससे कैसे इच्छा पूरी होगी खुले आसमान के नीचे बोलने से? देखो, एक तो आप जानते ही हो, हमारे वीडियोस देखते होगे तो, कि ब्रह्म मुहूर्त का कितना जबरदस्त लाभ मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का सर्वोत्तम समय होता है। आपका मन शांत होता है, प्रकृति शांत होती है, आपका मस्तिष्क 100% वर्क करता है, आपके मन में विचार नहीं होते हैं, तो वो परमात्मा से कनेक्ट होने का, परमात्मा की शक्तियाँ प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय है। पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ। ऊपर से जो खुले आसमान के नीचे आप बोलोगे ना, उसका तो इतना जबरदस्त लाभ है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, जब परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि की रचना करने की सोची थी तो संकल्प लिया भगवान ने, और संकल्प से सबसे पहले आसमान बना। आसमान बन गया। आसमान बनने के बाद फिर वायु प्रकट हुई अपने आप। फिर वायु और आसमान के मिलन से अग्नि प्रकट हुई, और फिर अग्नि, वायु और आसमान के मिलन से जल प्रकट हुआ, और फिर इन चारों के मिलन से ये पृथ्वी यानी कि ये पूरी सृष्टि बनी। तो आसमान जो है भगवान की रचना में सबसे सर्वोत्तम रचना है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ रचना है आसमान, आकाश। तो जब आप खुले आसमान के नीचे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बाहर जाएंगे, या तो आप सीधा बैठ जाएं या आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल सीधे बैठ जाए, कोई आसन ले लें। जैसे आपकी बालकनी है, आपकी छत है, या फिर आप कहीं और भी पार्क वगैरह में जाते हो तो वहाँ, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का लाभ मिलेगा, खुले आसमान का लाभ मिलेगा। और उस समय पर ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बरसता है, अमृत। तो वो अमृत आपको बिना कुछ करे भी ऑटोमेटिकली, अगर आप खुले आसमान में चले जाते हो तो वो मिलेगा, ये निश्चित है। तो मतलब एक शक्ति के साथ दूसरी शक्ति, दूसरी शक्ति के साथ तीसरी शक्ति, जब ऐसे सारी शक्तियां एक साथ जुड़ जाती है तो आपकी इच्छा जादू की तरह पूरी होगी, जादू की तरह। अब आपको करना क्या है? बैठ करके सबसे पहले तो अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग लानी है कि जो भी मैं भगवान से मांगूंगा वो मेरा जरूर 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 पूरा होगा, यानी कि पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास में ही भगवान है। फिर आपको आसमान की तरफ देखना है, बैठ करके आसमान की तरफ देखना है और पॉजिटिव फीलिंग रखनी है अपने अंदर। ये रखना है पॉजिटिव फीलिंग कि वो यूनिवर्स, वो परमात्मा, वो ईश्वर हमें अभी इसी समय देख रहा है और सुन रहा है, और वो निश्चित ही सुनते हैं वो। फिर आपको लंबी गहरी श्वास भरनी, जितनी लंबी गहरी आप श्वास भर सकते हो। भरते समय जब आप श्वास भरें, भरते समय साथ में अपनी इच्छा बतानी है और ऐसा महसूस करना है मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है और मेरे अंदर समा रही है। तो फिर आपको एक आध सेकंड जितना रोक सके, 1 सेकंड 5 सेकंड श्वास को रोक के रखना है। ज्यादा रोक के रखेंगे तो और अच्छा, क्योंकि वो इच्छा आपके अंदर पूरी घूम जाएगी, अंदर घूमेगी तो उस शक्ति तक पहुंचेगी, क्योंकि वो शक्ति आपके भीतर है। तो फिर श्वास को छोड़ देना है, फिर दोबारा से श्वास भरना है। श्वास भरते समय धीरे धीरे अपनी इच्छा बतानी है, कोई भी इच्छा हो, छोटी सी इच्छा रखें, क्योंकि बड़ी इच्छा ज्यादा देर आप लंबा श्वास लोगे नहीं ले सकते, तो ज्यादा लंबी इच्छा नहीं बोल पाओगे। जैसे मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, ऐसे कोई भी छोटी इच्छा हो, या फिर बड़ी को आप छोटी बना लें। फिर श्वास भरते समय इच्छा बोलते रहे और ऐसे पॉजिटिव फीलिंग रखें कि मेरी पूरी इच्छा पूर्ण हो रही है और मेरे अंदर जा रही है। फिर श्वास को रोक लें, फिर श्वास को छोड़ दें, फिर से श्वास को भरना है। भरते भरते आपको अपनी इच्छा बोलनी है और ऐसा फील करना है कि मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है और मेरे अंदर समाहित हो रही है, और भगवान उस इच्छा को अभी इसी समय पूरा कर देंगे। केवल और केवल 3 बार करना है, बस 3 बार करके, और परमपिता परमेश्वर को फिर आपको धन्यवाद करना है। धन्यवाद भी कैसे करना है?
लंबी गहरी श्वास लेनी है। श्वास लेते समय धन्यवाद करना है कि परमपिता परमेश्वर आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। फिर ऐसे ही दूसरी बार श्वास लेते समय धन्यवाद बोलना है, फिर श्वास रोकनी है, फिर छोड़नी है, फिर तीसरी बार श्वास लेनी है और फिर धन्यवाद बोलना है और फिर जो है श्वास को छोड़ देना है। इससे क्या होगा, देखो श्वासों के द्वारा जुड़ के, क्योंकि श्वासों में ही भगवान बैठे हम आपको बताते हैं, तो आप डायरेक्ट उससे कनेक्ट होके अपनी इच्छा खुले आकाश के नीचे बोल रहे हो और इच्छा पूरी होने के लिए धन्यवाद भी साथ ही कर रहे हो। तो इससे आपको क्या होगा, भगवान बहुत 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 ही खुश होंगे कि क्योंकि धन्यवाद शब्द में बहुत अधिक शक्ति होती है। अगर आप धन्यवाद उनको पहले ही बोल रहे हो तो वो निश्चित ही इच्छा पूरी होगी, दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अगर एक दिन में आपको जवाब ना मिले, हो सकता है तुरंत ही आपको जवाब मिल जाए, ना मिले तो पूर्ण भरोसे और विश्वास के साथ निरंतर एक ही समय पर करना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3 से लेकर सूर्य उदय होने तक। मान लो आप प्रतिदिन 5 बजे उठते हो तो प्रतिदिन 5 बजे ही उठना है। देखो एक समय का क्या महत्व होता है, जब आप प्रतिदिन एक समय पर काम करते हो तो उस समय भगवान आपका इंतजार करते हैं। अब मान लो किसी से आपको मिलना है तो आपने उसको टाइम दिया भाई 5 बजे आ जाना, अगर आप 5 बजे नहीं पहुंचोगे तो वो थोड़ी देर इंतजार करेगा, वो तो चला जाएगा। ऐसे ही जब आप फिक्स टाइम पे कोई काम करते हो तो भगवान भी आपका इंतजार करते भी आज वो आएगा और कोई भी उसकी इच्छा वो मुझसे बोलेगा या प्रार्थना करेगा और मुझे उसकी इच्छा को पूरी करना है, उसका जवाब देना है। तो आप फिक्स टाइम पे करें कोई भी काम करते, टाइम का बहुत ही अधिक महत्व है प्यारे भक्तों। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान दूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।